साहित्य का पार्ट नंबर 3 और लास्ट टॉपिक है आपका साहित्य का। ठीक है, मैंने आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों कल परसों में 2 वीडियो करवा दिए थे। अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ साहित्य का पार्ट 3। इसमें सबसे पहले आपके आएगी मारवाड़ रे परगनारी विगत। क्या नाम है? मारवाड़ रे परगना रिविगत। ठीक है, फिर इसके बाद में एक आएगी नैन्सी रिख्यात। नैन्सी रिख्यात। इन दोनों को लिखने वाले कौन थे? मुनोत नैन्सी। क्या नाम था? मुनोत नैन्सी। मुनोत नैन्सी। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर बाकीदास रिख्यात, ये नाम से ही पता चल रहा है आपको। बाकीदास रिख्यात, इसको लिखने वाले थे कवि है बाकीदास। क्या नाम है? बाकीदास। नाम से ही पता चल रहा है, ख्यात के नाम से ही। ठीक है, फिर इसके बाद में आएगी दयालदास रिख्यात। क्या नाम बताए? दयालदास रिख्यात। दयालदास रिख्यात। फिर एक और है, इसी दयालदास की ख्यात को ही दूसरे नाम से जाना जाता है बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। क्या नाम है? बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। इन दोनों को नाम से ही पता चल रहा है, ये लिखने वाले कवि थे इनके दयालदास। क्या नाम है? दयालदास। ठीक है, चाहे भले दयालदास की ख्यात बोलो या फिर बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट, रूपमंडल। रूपमंडल एक ग्रंथ है। एक फिर है राजवल्लभ। राजवल्लभ। ठीक है, फिर है देवमूर्ति मंडन। देखिए नाम से पता चलता है, देवमूर्ति मंडन। ठीक है, फिर आता है कादंड मंडन। मंडन। ठीक है, इन सबको लिखने वाला कवि था कुंभा। महाराणा कुंभा थे ना, उनका शिल्पकार था, कुंभा का शिल्पी, जिसका नाम था मंडन। ठीक है, महाराणा कुंभा का शिल्पकार था जिसका नाम था मंडन। मंडन ने रूपमंडल, राजवल्लभ, देवमूर्ति मंडन और कादंड मंडन, ये 4 ग्रंथ लिखे थे मंडन ने, जो महाराणा कुंभा का शिल्पकार था। ठीक है, फिर इसके बाद में मंडन का एक भाई था नाथा। कौन था? मंडन का भाई था नाथा। नाथा ने लिखा था एक वास्तु मंजरी। क्या नाम है? वास्तु मंजरी। ये मंडन के भाई ने लिखा था। मंडन का भाई था नाथा, उसने लिखा था वास्तु मंजरी। फिर मंडन का एक पुत्र था जिसका नाम था गोविंद। क्या नाम था? गोविंद। गोविंद ने लिखे थे एक तो कालनिधि, ठीक है, फिर एक द्वार दीपिका, और फिर इसके बाद में एक लिखा था विनय मल्लिका। ये 3 ग्रंथ गोविंद ने लिखे थे, जो कि मंडन का पुत्र था। मंडन कौन था? कुंभा का शिल्पकार। मंडन कौन था?
कुंभा का शिल्पकार। और उस मंडन के पुत्र था गोविंद। गोविंद ने लिखा था तीन ग्रंथ, कलानिधि, द्वार दीपिका, विनय मल्लिका। ठीक है, ये मैं रफ कर लेता हूं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। फिर इसके बाद में आता है एक संगीत राज। संगीत राज, संगीत सार, फिर इसके बाद में आता है संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, फिर आता है सुधा प्रबंध, फिर इसके बाद में आपका आता है रसिक प्रिया, फिर इसके बाद में आपका आता है जयदेव की गीत गोविंद पर टीका, जयदेव के गीत गोविंद पर टीका। ठीक है, फिर आता है चंडी शतक की व्याख्या, फिर इसके बाद में आपका आता है एक लिंग महालय। क्या नाम है? एक लिंग महालय। ठीक है, ये सारे के सारे ग्रंथ किसने लिखे थे? महाराणा कुंभा ने। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है रणखार। रणखार लिखा था डॉक्टर जितेंद्र सोनी। फिर इसके बाद में आपका आता है राजपूतानों का इतिहास। राजपूतानों का इतिहास ये लिखा था गौरीशंकर। किसने लिखा था? गौरीशंकर ने। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है हुण गौरी किण पीवरी। हुण गौरी किण पीवरी। हुण गौरी किण पीवरी। ठीक है, ये लिखा है यादवेंद्र शर्मा। फिर इसके बाद में आता है आपका बादली। बादली, बादली लिखा है चंद्र सिंह बिरकाली। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है सेनानी।
सेनानी लिखा है कवि मेघराण मुकुल। कवि मेघराण मुकुल। फिर आता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्या नाम है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान। किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। फिर इसके बाद में आपका आता है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि ये लिखा था आपके मेरुतंग ने। मेरुतंग ने लिखा था। ठीक है। फिर इसके बाद में मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं। ढोला मारूरा दोहा। ये लिखा है कवि कल्लोल। क्या नाम है? कवि कल्लोल। ढोला मारूरा दुआ। फिर आता है चेतावनी रा चुरटिया। क्या नाम है? चेतावनी रा चुरटिया। चुंगटिया। ये लिखने वाले थे केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट ने एक और लिखा था रूठी रानी पे। चेतावनी रा चुंगटिया और रूठी रानी ये लिखने वाले कवि थे केसरी सिंह बारट। फिर एक बाद में आता है 1857। 1857 को क्या था? 1857 की क्रांति। ठीक है। ये सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा था। किसने लिखा था? सुरेंद्र नाथ सेन। फिर इसके बाद में आता है वीर विनोद। वीर विनोद ये किसने लिखा था? ये लिखा था कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास। ठीक है। ये आपके इतने सारे हैं। मैंने कम से कम आपको 95 94 लगभग मैंने करवाए हैं। इनसे बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। आपको 2 या 3 बार वीडियो को आराम से देखिएगा, गौर करके सुनिएगा। ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। आज ये आपका साहित्य नाम का टॉपिक है, आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भाषा